बोलिए विनेश जी, मुकेश जी, विनेश फोगाट कांग्रेस में चली गई, आप लोग क्यों कह रहे हैं उनका पॉलिटिकल मकसद था? यहाँ तो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं उनको हराने का। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, विनेश फोगाट जब तक खिलाड़ी थी, हमारी देश की बेटी थी, आज भी हमारी बेटी है। सुनिए मेरी बात। एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा से वो कांग्रेस के हाथों कठपुतली बन गई और आज चुनाव लड़ने के लिए जुलाना से आ गई। हमारी बेटी है, उसका सम्मान हमेशा रहा है और रहेगा, लेकिन अब राजनीतिक क्षेत्र में हमारे सामने पॉलिटिक्स में जाकर गुनाह कर दिया क्या? राजनीति हुई है, पॉलिटिक्स में जाकर गुनाह कर दिया, राजनीति हुई है, कांग्रेस ने राजनीति की है। यही राजनीति, ये इनका चरित्र दिखाता है। वो तब बेटी थी जब गौरव कर रही थी, और आज वो बेटी नहीं है। हम आज भी बेटी है वो, लेकिन आज वो बेटी नहीं है। बूते पर वो कांग्रेस में चली गई। आज वो बेटी नहीं है। आप ही अपनी महत्वाकांक्षा कांग्रेस वाली बोलेंगे, कांग्रेस की प्रवक्ता बोलेंगे, आपस में मत लो, कांग्रेस की प्रवक्ता बोलेंगे। रितु जी, विनेश फोगाट का पॉलिटिकल मकसद था, बताइए है क्या ऐसा कुछ? बोलने दीजिए। पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी मेरे साथी बैठे हुए हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर शांत रहेंगे तभी आवाज पहुंचेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो आवाज नहीं पहुंचेगी किसी की भी। विनेश फोगाट जो है, जंतर मंतर पर बैठी कि उनका यौन शोषण हुआ है, नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण हुआ है, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की। एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के दखल से दर्ज की, और तमाम ब्रजभूषण शरण सिंह संसद में बैठा हुआ कहता रहा मैं मोदी का परिवार हूँ, और उसको प्रोटेक्ट करती रही भाजपा सरकार। शर्म आनी चाहिए इनको। दूसरी बात, डागर साहब आपकी क्या लाइन है इस पे? आपकी क्या? ओके मैम, ओके ओलंपिक में गई, इन्होंने कहा कि अच्छा हुआ हार गई तो ओके, ये कहा ब्रजभूषण शरण सिंह। ठीक है, मैं इस पर सवाल ले चुका उनसे, अभी जेजेपी वाले बोलेंगे। डागर साहब आपकी क्या लाइन है? विनेश फोगाट इस देश की बेटी है, थी और रहेगी, और पॉलिटिकल पार्टी में जाना ये उसकी व्यक्तिगत राय है, इसमें किसी को कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है, बहुत सही, लेकिन एक बार जींद वाले क्या बोलेंगे? मेरा प्रदीप गिल से सवाल है एक, यदि ये जीत जाते हैं तो ये कांग्रेस के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ? अभी तो कांग्रेस से आए, अब क्या जाएंगे? बताता हूँ। एक मिनट सर, मैं आपसे पूछना आपसे, अरे एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको, तो हम भी होंगे, मैं सर इनसे पूछना चाहता हूँ, तो वक्फ बोर्ड के बारे में आप क्या बचा रहे हैं आपकी? देखिए, आप बोलो। भाई साहब, प्रदीप गिल जी जनता के नेता हैं, जीतने के बाद जनता फैसला करेगी कहाँ जाएंगे, वहीं जाएंगे। आज भी गुरु बिठा दो। एक मिनट, देखिए, सवाल जींद का है, लेकिन जींद वाले भी इसी देश में रहते हैं, और वो पूछ रहे हैं वक्फ बोर्ड पे आपकी क्या राय है? मैं एक बात इनसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप जवाब दीजिए। आप जनप्रतिनिधि, आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं? आपको जवाब देना है। क्यों नहीं पूछूं? आपको जवाब देना है। वो बेटी, आप लोगों के प्रति उत्तरदायी है। वो पूछ रहा है जींद का एक वोटर, वक्फ बोर्ड पे आपकी क्या राय, बताइए। वक्फ बोर्ड पे मेरी राय है कि उनको हक मिलना चाहिए। किसको? जिनका है वो। किसका है? किसका है? जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए, किसका है? के लिए 36 बिरादरी के लोग। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, किसका है वक्फ बोर्ड? देखिए, अरे बोल तो देने दो। 90 साल से बहुत सारे लोगों को वो अलॉट है। वो अलॉट है तो रहना चाहिए उनके पास। तो मतलब जो अभी हो रहा है वक्फ बोर्ड पर, जो अभी वहां पर लगातार कहा जा रहा है। मैं एक बात कह रहा हूँ, सुनिए, आप जींद के मुद्दों पर बात नहीं करने आए तो बात अलग है ना। 50 लाख के लोग इस देश में नहीं रहते क्या? ना, क्यों के लोग इस देश में नहीं रहते क्या? जींद का एक भी मुद्दा आपने टच किया? भारत के नागरिक नहीं है क्या? एक भी मुद्दा टच किया? के लोग भारत नागरिक नहीं है क्या? 50 लाख रुपए पे आपने एक शब्द नहीं पूछा। इन लोगों के पास 50 लाख कहाँ से पकड़ा गया? जवाब दीजिए मुकेश जी, जवाब दीजिए। क्या बात कर रहे हो मुकेश जी? जो ये चर्चा, मुकेश जी, जो ये, अरे डांट लेगा, भैया रुक जाओ। जो ये चर्चा 50 लाख की हो रही है, हाँ, जो ये चर्चा 50, अरे एक मिनट शांति, आप बोलो। जो ये चर्चा 50 लाख की हो रही है, वो एक व्यापारी साथी हैं हमारे, बिट्टू सैनी देवेंद्र मोर जी, उनका पोल्ट्री का उनका व्यवसाय है, वो उनकी पूंजी है। आप इस बात की जांच कराएं, हम कह रहे हैं जांच कराइए आप लोग, हम जांच कराएं हम लोग। हमारे व्यापारी साथी की है वो, हमारा दोस्त है, मित्र है वो। आप ये बताओ, 10 साल हो गए, डबल इंजन की सरकार, चुनाव आते आपने अपने सीएम को हटा दिया, नया फेस लेकर आए, क्यों लेकर आए? इतने अच्छे थे। देखिए शांति नहीं, देखिए बोलने दीजिए, देखिए जाएगा आपका, शांत बोलो। देखिए, ये भाषा
ये कुछ ऐसे लोग हैं। एक मिनट सुनो। कुछ लोग कैसे लोग एक मिनट सुन तो ले, कैसे लोग हैं? सुन तो ले मेरी। ये कुछ भाई हैं। अरे मेरी बात जल्दी सुन। बोलिए आप, नहीं तो ऐसे में बात ये निकल कुछ जाएगी। भाई हैं जो 5 साल पहले महावीर गुप्ता जी कांग्रेस, आज जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, जेजेपी का चुनाव लड़ने के लिए आए थे। इनको 47-48 हजार के आसपास वोट मिला, लेकिन 5 साल में इनका गठबंधन था हमारे साथ, एक भी विकास कार्य जींद में नहीं किया। अच्छा आज 5 साल बाद ये एक मिनट रुके। डागर साहब मुझे ये बताओ, डागर साहब, इनके पास यहाँ पर सैनी, इनके पास हुड्डा और सैलजा, ये लोग तो किंग की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप किंग की लड़ाई लड़ रहे हो, किंग मेकर की लड़ाई लड़ रहे हो। किंग मेकर ही हम किंग बनेंगे। कैसे बनोगे? अब जिंदगी कैसे बनोगे? क्या बनोगे? मेरा आपसे एक अनुरोध है। हाँ। आप जींद में आए हो, जींद के मुद्दे तो टच करो। आप बोलो ना, जींद के मुद्दे तो टच करो। बोलो ना। जींद के लिए दुष्यंत चौटाला जी ने इस हरियाणा की सबसे बड़ी 19 मंजिल की बिल्डिंग मिनी पीजीआई बनवा के दिया है। जींद के अंदर 600 करोड़ रुपए के रोड जींद के अंदर दुष्यंत चौटाला जी ने बना के दिए हैं। अब ये बात तो करते अच्छा नहीं ना। चलो सुनो, हम लगातार इस पे बात कर रहे हैं, हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं जींद के मुद्दों की, देश के मुद्दों की, राज्य के मुद्दों की। जींद के मुद्दों में बात करो, भारतवर्ष देश की के बस मुद्दे नहीं। लगातार लोगों के पास जा रही है, उनसे मिल रही है, उनसे बात कर रही है, लोगों से बात कर रही है। हम ऐसे ही चलते रहेंगे। कल हम पानीपत में होंगे।